हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है लिनक्स सिस्टम पे और कैसे ये काम करती हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली किसी भी फाइल पे परमिशंस असाइन करने के लिए या फिर किसी भी फोल्डर पे ऐसी परमिशंस को असाइन करने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने लिनक्स सिस्टम पे है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे whoami कमांड रन करता हूँ सबसे पहले और हमको पता चल जाएगा भाई हम एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन है इस टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अ, एक कमांड रन करूंगा यहाँ पे बेसिकली डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, टच कमांड रन करके फाइल वन डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारी ये वाली फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर लॉक सिंबल इसलिए आ रहा है क्योंकि राइट नाउ सिस्टम के ऊपर मैं शर्मा यूजर के साथ साइंड इन हूँ, पर टर्मिनल के ऊपर मैं रूट यूजर के साथ साइंड इन था और मैंने ये फाइल क्रिएट की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एल एस डैश एल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे परमिशंस पता चल जाएंगी इस फाइल की, फाइल वन डॉट टी एक्स टी की, कि ओनर कौन है, ओनर रूट है, ग्रुप ओनर कौन है, वो भी रूट है। ठीक है, और ओनर को रीड राइट की परमिशन है, मतलब कि रूट यूजर को रीड राइट की परमिशन है इस फाइल पे, ग्रुप्स को रीड की परमिशन है, एंड अदर यूजर्स को भी सिर्फ रीड की परमिशन है। मतलब कि सिस्टम पे रूट के अलावा और कोई भी यूजर है तो वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, इस फाइल के ऊपर कुछ भी राइट नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये फाइल क्रिएट की फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है, या फिर कोई और फाइल पड़ी है सिस्टम पे, जो भी फाइल का नाम हो सकता है। ठीक है, अब एज अ रूट यूजर आपने वो फाइल मॉडिफाई की थी और एज अ रूट यूजर आपको उस फाइल पे रीड एक्सेस है। अब आपके सिस्टम पे और कोई यूजर प्रेजेंट है जिसको उस फाइल का राइट एक्सेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो एक तरीका तो आपके पास होता है भाई, सी एच एम ओ डी कमांड यूज करके आप अदर यूजर्स को राइट की परमिशन दे दो। ठीक है, तो जब आपने अदर यूजर्स को राइट की परमिशन दी तो आपका जो दूसरे यूजर्स हैं सिस्टम पे वो उस फाइल को एडिट कर पाएंगे। पर वहां पे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत वहां पे आती है कि ये वाली परमिशन बेसिकली सारे मेंबर यूजर्स को लिनक्स सिस्टम पे राइट की परमिशन दे देगा, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, एक बढ़िया अप्रोच नहीं है अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स को ही परमिशंस असाइन करनी है किसी भी फाइल की। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमारी जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाई हुई है समझने के लिए। तो एक बार मैं आपको दोबारा आइडिया देता हूँ। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे काम आती है? फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक फाइल है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और एज अ रूट यूजर आपने ये फाइल क्रिएट की थी, तो आप रूट हो, आपने ये फाइल क्रिएट की और आपको फुल रीड एंड राइट एक्सेस है इस फाइल पे। मतलब आप रीड भी कर सकते हो इस पे, राइट भी कर सकते हो। अब आपके सिस्टम पे कोई और यूजर है, फॉर एग्जांपल दो यूजर हैं, एक है एस शर्मा और दूसरा यूजर है टैक। ठीक है, अब आप चाहते हो भाई एस शर्मा जो है वो इस फाइल को राइट भी कर सके, इस फाइल के अंदर रीड भी कर सके। ठीक है, पर बाकी कोई भी यूजर सिस्टम पे इस फाइल के साथ कुछ भी ना कर सके। तो उस सिनेरियो में अगर आप सी एच एम ओ डी कमांड यूज करके इस फाइल को अदर यूजर्स की रीड एंड राइट परमिशन दे दोगे, तो उस सिनेरियो में इस सिस्टम पे जितने भी अदर यूजर्स होंगे, इंक्लूडिंग टैक, इंक्लूडिंग शर्मा, इंक्लूडिंग एनी अदर यूजर अगर सिस्टम पे है, वो इस फाइल पे राइट कर सकेंगे। ठीक है, जो कि एक बैड अप्रोच है परमिशन सेटअप करने की। हम नहीं चाहते कि कोई और मेंबर यूजर इस फाइल पे राइट कर सके। ठीक है, तो उस सिनेरियो में जब आपको स्पेसिफिक यूजर को ही परमिशंस देनी होती है, उस सिनेरियो में हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज करते हैं। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को सेटअप कैसे करना है? तो जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पे, टू ऐड परमिशंस फॉर यूजर्स। तो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए अगर आपको परमिशन देनी है किसी फाइल पे, तो आप सिंपल कमांड यूज कर सकते हो, सेट FACL, सेट फाइल एक्सेस कंट्रोल। बेसिकली एफ से मतलब फाइल है और ACL से मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, और सेट बेसिकली सेट करने के लिए। ठीक है, कमांड हमारी सेट FACL। उसके बाद आप ऑप्शन यूज करते हो डैश एम का, डैश एम से हमारा मतलब है मॉडिफाई, और उसके बाद आप बताते हो यू, यू से हम बताते हैं बेसिकली यूजर, और फिर हम डालते हैं कॉलन, और उसके बाद हम यूजर का नाम देते हैं
जिसको हमको परमिशन देनी है, और उसके बाद कॉलन डाल के जो भी हमको परमिशन देनी है, रीड की देनी है रीड दे देंगे हम आर, राइट की देनी है तो डब्ल्यू लिख देंगे, और एग्जीक्यूट की देनी है तो एक्स लिख देंगे। और उसके बाद फाइल का नाम या फिर उस फाइल की लोकेशन जहां पे वो फाइल पड़ी है, नाम भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजर्स के लिए स्पेसिफिक परमिशंस दे सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है, आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया, ठीक है, अब आप बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आप ऑलवेज एक ग्रुप क्रिएट करो और ग्रुप को फाइल्स के ऊपर परमिशन दो, फाइल्स या फोल्डर के ऊपर परमिशन दो, और यूजर्स को उन ग्रुप के अंदर ऐड करो। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है जब भी आप, बेस्ट प्रैक्टिस होती है जब भी आप परमिशंस असाइन करते हो, जैसे कि हम विंडोज के अंदर करते हैं कि हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और ग्रुप के अंदर यूजर्स को ऐड करते जाते हैं और ग्रुप को परमिशन दे देते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर की। उस तरीके से इसमें भी अब किसी ग्रुप को परमिशन देने के लिए कमांड सेम है, सेट facl -m। अब यहाँ पे जैसे यूजर के अंदर यू होता था, यहाँ पे जी आ जाएगा, और उसके बाद आप बताओगे ग्रुप का नाम, और उसके बाद आप बताओगे रीड या राइट, ठीक है, और एग्जीक्यूट, और उसके बाद पाथ टू फाइल या फोल्डर। अब ये जो हमने पहली दो कमांड्स पढ़ी, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये स्पेसिफिक फोल्डर या फाइल पे परमिशन दे देंगी, बट उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं, उसके अंदर जो फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोल्डर है F1, और इस F1 के अंदर एक फोल्डर है F2, ठीक है, और इस F1 फोल्डर के अंदर एक फाइल भी है, फाइल 1.txt। अब आपने सेट facl कमांड यूज करके इस फोल्डर पे रीड राइट की परमिशन दे दी यूजर को, तो क्या होगा, यूजर को सिर्फ इस F1 फोल्डर पे ही परमिशन मिलेगी, इसके अंदर जो फोल्डर्स होंगे या फाइल्स होंगी उन पे ये वाली सेम परमिशन जो होगी इन्फोर्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको डैश आर एम का ऑप्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। डैश आर एम का मतलब क्या है, यहाँ पे डैश आर एम का सिंपल मतलब है हमको, जैसे कि हम यहाँ पे डैश एम यूज कर रहे थे ना सिंपल, तो हमको एम के साथ यहाँ पे सिंपल ये चीज यूज कर लेनी है। जब हम ये ऑप्शन यूज करेंगे ना, इधर इधर भी डैश एम की जगह सिंपल कैपिटल आर स्मॉल एम, बाकी चीज सेम रहेगी, ठीक है। डैश आर एम का ऑप्शन, आर से मतलब है रिकर्सिव, डैश आर एम का ऑप्शन यूज करके हम एनफोर्स कर देंगे अंदर जितने भी चाइल्ड है इस फोल्डर के अंदर उन पे सारी ये परमिशन लग जाए। तो इस तरीके से आप परमिशंस लगा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिमूविंग परमिशंस। अब हमको पता चल गया भाई परमिशन असाइन कैसे होती है। अब रिमूव कैसे करनी है, रिमूव करनी भी सिंपल है। रिमूव करने के लिए आपकी कमांड सिंपल सेम है, सेट facl। यहाँ पे डैश एम की जगह हम यूज करते हैं डैश एक्स, और उसके बाद यूजर के लिए यू, यूजर नेम, और पाथ टू फाइल। जी के लिए, ग्रुप के लिए जी यूज कर लेंगे, और ग्रुप नेम और पाथ टू फाइल, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास टू रिमूव ऑल ACL परमिशंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, क्योंकि आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर एग्जांपल आपने सीख ली, राइट। अब आपकी एक फाइल है, फाइल 1.txt, ठीक है, आपने इसके ऊपर आपके सिस्टम पे फॉर एग्जांपल 5 यूजर हैं या 10 यूजर हैं, ठीक है। पांचों यूजर के लिए आपने 5 एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज बनाई हुई है, 2 3 4 5, और ये सारी एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज इसके लिए है। अब आपके सिस्टम पे 5 है, अब आप चाहते हो भाई इस फाइल के ऊपर से आपने सारी परमिशन जितनी भी है हटा देनी है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सेट facl यूज करोगे, ऑप्शन यूज करोगे डैश बी, और फाइल का नाम। तो इससे क्या होगा, आपकी सारी परमिशन जितनी भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की लगी हुई है फाइल पे वो सारी हट जाएंगी। अब ये वाली कमांड जो होती है परमिशन हटाने की, आप उन सिनेरियोस में यूज करते हो जब कई बार क्या होता है, जब आप मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज ऐड कर देते हो, तो कई बार परमिशंस के कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, या फिर कई बार परमिशन सेटअप नहीं होती, या फिर कई बार 20-25 परमिशंस आपने लगाई हुई हैं एक ही फाइल पे, तो उसमें दिक्कत आ जाती है कि भाई आपको सारी परमिशंस रीड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आप चाहते हो, आप बेस्ट प्रैक्टिस क्लीन अप कर रहे हो फॉर एग्जांपल आप परमिशंस का, ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन नॉर्मली यूज करते हो। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि भाई आप ग्रुप को परमिशन दो, ग्रुप लेवल पे परमिशन दो, और यूजर्स को ग्रुप के अंदर ऐड करो, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किसी फाइल पे लगाओगे ना, और उसके बाद जब आप एक्स, और फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे 50 यूजर हैं, और आप बेस्ड ऑन यूजर्स डायरेक्टली परमिशंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको 50 एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक ग्रुप क्रिएट करो, ठीक है, और
ग्रुप को परमिशन दो, जिस सिनेरियो में आपको सिर्फ एक परमिशन लगानी पड़ेगी, और यूजर्स को, उन 50 के 50 यूजर्स को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगी वो क्लीन भी होगी थोड़ी, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होगी फॉर एडमिन्स। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब हम देख लेते हैं इनको सेटअप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एस शर्मा यूजर के अंदर लॉग इन कर लूंगा, ये जैसे कि देख सकते हो आप। ठीक है, अब हु एम आई करता हूँ सबसे पहले मैं, पर यहाँ पे हमको पता चल गया हम रूट यूजर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, सिंपल टच फाइल 1.txt। ठीक है, ls-l करूंगा, और यहाँ पे हमको पता लग जाएगा ओनर रूट है, ग्रुप ओनर रूट है, और रीड राइट एक्सेस मिला हुआ है सिर्फ रूट को, ग्रुप्स को रीड का एक्सेस है, और अदर यूजर्स को भी रीड का ही एक्सेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हु एम आई करता हूँ मैं। यहाँ पे इस नए टर्मिनल पे मैं एस शर्मा के साथ लॉग्ड इन हूँ। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे मूव कर जाऊँ और ls-l करूँ, तो यहाँ पे हमको ये वाली फाइल दिख रही है जो हमने क्रिएट की थी। अब इस फाइल पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ एडिट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पे मैं क्या करता हूँ, एको कमांड के थ्रू कुछ एडिट करके देखते हैं। दिस इज लाइन 1। ठीक है, और एंटर। तो मेरे को एरर आ रहा है, परमिशन डिनाइड, जो कि जस्टिफाइबल है क्योंकि हमारे पास अदर यूजर के पास राइट की परमिशन नहीं है। ठीक है, पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको ओपन कर पा रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब ये सेम चीज अगर मैं, जो मेरा दूसरा यूजर है मेरे इस सिस्टम पे टैक नाम का, अगर मैं उसके साथ भी यही सेम चीज करूं, अगर मैं टैक यूजर बन जाऊं यहाँ पे, और सेम एको कमांड रन करूं जो मैंने पहले रन की थी, एको दिस दिस इज लाइन 1, तो यहाँ पे मेरे को एरर आ गया, परमिशन डिनाइड, जो कि सिंपल हमको पता है क्यों आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एस शर्मा नाम का यूजर है वो इस फाइल को एडिट कर सके, इस फाइल को मॉडिफाई कर सके, पर जो बाकी यूजर्स हैं सिस्टम पे, लाइक टैक नाम का यूजर है या बॉब नाम का यूजर है, वो इस फाइल के साथ एडिटिंग ना कर सके। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सबसे पहले तो रूट यूजर के साथ साइन इन करना पड़ेगा टर्मिनल पे, क्योंकि मेरे पास ही उस लेवल की प्रिविलेज है इस फाइल के लिए, क्योंकि मैं ओनर हूँ, मैं परमिशन सेटअप कर सकता हूँ। तो मेरे को परमिशन रूट से ही करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ओनर कौन है, रूट है बेसिकली इस फाइल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेट इफ सेट FACL का कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन यूज करते हैं -m फॉर मॉडिफाई, उसके बाद हम यूज करके कॉलन यूज करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं जिस यूजर के लिए हम सेटअप कर रहे हैं परमिशन, तो एस शर्मा है हमारे केस में, और उसके बाद दोबारा हम कॉलन यूज करेंगे। उसके बाद हमको बताना पड़ेगा रीड देनी है, राइट देनी है, या एग्जीक्यूट देनी है। तो मैं RW करूंगा, सिंपल RW से मैं क्या बता रहा हूँ, रीड से रीड परमिशन दो, W से राइट परमिशन दो। ठीक है, स्पेस, उसके बाद फाइल का नाम। अब आप पूरा पाथ बता सकते हो फाइल का, जहाँ पे फाइल पड़ी है, क्योंकि फाइल मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही है। और अगर मैं फाइल 1.txt फाइल दबा लिख के टैब दबाऊंगा तो इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दी फाइल। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं एंटर, तो आपको दिख रहा होगा हमारी फाइल 1.txt के ऊपर से लॉक जो सिंबल था वो हट गया। अब यहाँ पे दोबारा अगर मैं शर्मा यूजर के साथ लॉग इन कर लूं, हु एम आई कर लेते हैं एक बार हम शर्मा, और ls-l करते हैं। अब आपको ये जो परमिशन है थोड़ी डिफरेंट दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा है। ये प्लस साइन क्या आइडेंटिफाई करता है, जब भी आपको किसी भी फाइल के अंदर यहाँ पे प्लस साइन दिखे, तो ये क्लियरली स्टेट करता है भाई इस फाइल पे
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज किया गया है। नॉर्मल सिनेरियोज में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर दूं मैं माई फाइल नाम की, ठीक है, जो कि ये है, और यहाँ पे दोबारा ls-l करूँ, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। फाइल वन डॉट टी एक्स टी पे यहाँ पे प्लस दिख रहा है, और माई फाइल डॉट टी एक्स टी पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि फाइल वन डॉट टी एक्स टी पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज किया जा रहा है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एज एन एडमिन जब भी आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो। और माई फाइल डॉट टी एक्स टी पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कि इस पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है। अब एडिट करके देखते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पे मैं एडिट करने के लिए सिंपल echo का कमांड यूज कर लूंगा दोबारा, echo दिस इज लाइन 1। अब मेरे को कोई भी एरर नहीं आया, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे लाइन ऐड होगी। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल टैग यूजर बन जाऊं, यहाँ पे su कमांड डाल के टैग कर लेते हैं, हु एम आई एम टैग हियर। ठीक है, अब ls-l करूंगा दोबारा, परमिशन अभी भी सेम ही है इसकी। अब इसके अंदर ये वाली सेम कमांड, जो echo वाली कमांड मैंने एज शर्मा यूजर डाली थी, अगर ये वाली कमांड मैं यहाँ पे डालूं echo दिस इज लाइन 2, एंटर मारूं, तो अभी भी मेरे को परमिशन डिनाइड आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट FACL सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर के लिए ही डाली। अब अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा रूट पे, तो ये वाला टर्मिनल हमारा मेंबर यूजर्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, और ये वाला हमारा रूट के लिए। अब यहाँ पे आके दोबारा मैं ये वाली सेम कमांड रन करूं, पर यूजर नेम के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा टैग नाम का यूजर है जो हमारा, एंटर कर दूंगा, और यहाँ पे आके दोबारा सेम echo वाली कमांड रन करूंगा। अब मैं परमिशन ऐड कर, अब मैं फाइल ऐड कर सकता हूँ विदाउट एनी एरर्स। तो दूसरी लाइन हमने टैग यूजर के साथ दोबारा रन की, और हमारी दूसरी लाइन भी ऐड होगी। अब इस तरीके से आप परमिशन सेटअप कर सकते हो किसी भी फाइल के ऊपर या किसी भी फोल्डर के ऊपर। सेम कमांड है, कोई इसमें ये चेंजेस नहीं है। अब परमिशन सेटअप करना आ गया। अब देखना भी परमिशंस को चेक कैसे करते हैं। परमिशन चेक करने के लिए सिंपल, जैसे कि परमिशन सेट करने के लिए हम यूज करते थे सेट FACL, चेक करने के लिए हम कमांड डालते हैं गेट FACL, और उसके बाद फाइल का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला गेट FACL और फाइल का नाम। तो यहाँ पे इसने भाई मेरे को दे दिया भाई यूजर शर्मा को रीड राइट की परमिशन है, यूजर टैग को रीड राइट की परमिशन है, ग्रुप्स को रीड की परमिशन है। ये वाली आपको सिर्फ जब भी आप परमिशन रीड कर रहे हो, इजी वे अगर मैं बताऊं, तो सिंपल आपको ये हिस्सा चेक करना है, यूजर्स के अंदर ये वाला हिस्सा चेक करना है, जहां पे आपको पता चल जाएगा भाई यूजर्स को क्या परमिशंस लगी हुई है। ठीक है, अगर क्योंकि ये यूजर्स के नीचे बताया जा रहा है, अब अगर हमने कोई ग्रुप की परमिशन सेटअप की होती तो ग्रुप के नीचे बताता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप लेवल पे परमिशन क्यों देनी बेस्ट प्रैक्टिस है एज कम्पेयर टू यूजर लेवल पे परमिशन। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने दो यूजर के लिए परमिशन दी और इसने दो लाइंस ऐड कर दी। अब फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे 20 यूजर होते, और अगर आप पर यूजर सेम परमिशन दे रहे होते, तो वो एक बेकार चीज होती, क्योंकि आपको 20 एंट्रीज डालनी पड़नी थी, हर यूजर के लिए एक एंट्री, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी परमिशंस इकट्ठी हो जाती 20 यूजर्स के लिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती कि आप एक ग्रुप क्रिएट करो, ग्रुप को परमिशन दे दो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, और उसके बाद यूजर्स को उन ग्रुप का पार्ट बना दो। अब ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स में यूजर्स को कैसे ऐड करते हैं, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको अपकमिंग वीडियो में, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहाँ पे पता चल गया, आप ग्रुप क्रिएट करना आ जाएगा आपको फ्यूचर में, आप इन दोनों को इफेक्टिवली इकट्ठे यूज कर सकते हो। अब ग्रुप लेवल पे भी परमिशन देने के लिए सिंपल आपको सेम चीज यूज करनी है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप लेवल पे देनी है, सेट FACL डैश M, ग्रुप के लिए G, फॉर एग्जांपल हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे शर्मा नाम का एक ग्रुप है, उसके बाद हम बताते हैं
रीड राइट की परमिशन देनी है, और उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है, यूजर के लिए हम यहाँ पे यू यूज कर रहे थे, ग्रुप के लिए हमने यहाँ पे जी यूज किया, और ग्रुप है क्योंकि, तो यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल दिया और परमिशन दे दी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा मैं एंटर। सिंपल इतना काम कर दिया। अब एल एस डैश एल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे सिंपल अभी भी प्लस ही दिख रहा है। अब यहाँ पे जाके दोबारा गेट एफ ए सी एल कमांड डाल के देखते हैं इस पे क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे यूजर के नीचे हमारी यूजर्स की परमिशन जो हमने ऐड की थी वो अभी भी दिख रही है आपको। अब ग्रुप के नीचे आपको ग्रुप की परमिशंस भी दिख गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी परमिशंस जो होती हैं दिखती हैं गेट एफ ए सी एल कमांड से। अब परमिशन, सारी परमिशन एंट्रीज रिमूव करनी है, तो जो कि मैंने बताया था, अगर मैं स्लाइड पे दोबारा लेके जाऊँ, तो टू रिमूव ऑल परमिशंस डैश बी का ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल कमांड यूज करते हैं सेट एफ ए सी एल डैश बी, उसके बाद फाइल का नाम, एंटर। और अब मैं यहाँ पे जाके दोबारा ये वाली कमांड रन करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी परमिशंस क्लीन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया फीचर है। जब भी आप परमिशंस को असाइन कर रहे हो, किसी भी फाइल पे परमिशंस असाइन कर रहे हो, और बेस्ट प्रैक्टिस यही है। अगर आप इस तरीके से परमिशंस नहीं असाइन करते, आप सिंपल सी एच एम ओ डी कमांड के थ्रू ही अदर यूजर्स को परमिशंस दे रहे हो, तो वो बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बैड प्रैक्टिस है लिनक्स सिस्टम पे किसी भी फाइल पे परमिशंस असाइन करने का। ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट नोट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने राइट परमिशन दे दी, तो राइट सिर्फ यूजर को राइट करने में मदद करता है फाइल पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल रूट यूजर ने ये फाइल क्रिएट की है, रूट यूजर इस फाइल का ओनर है, ठीक है, आपने एस शर्मा नाम की यूजर को राइट की परमिशन दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एस शर्मा नाम का यूजर इस फाइल को डिलीट कर पाएगा, नहीं। राइट परमिशन अलाउ नहीं करती फाइल को डिलीट करने की परमिशन नहीं देती। राइट परमिशन का सिंपल मतलब है कि यूजर फाइल के अंदर राइट कर पाएगा। डिलीट करने के लिए सिर्फ सिर्फ रूट यूजर ही डिलीट कर पाएगा, क्योंकि वो ओनर है इस फाइल का, तो जो भी ओनर है वही डिलीशन का जो टास्क है कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी फाइल के लिए। कोई दूसरा यूजर जिस पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी हुई है वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।